हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन। अप्रोचेस टू सॉल्व इंटीग्रेशन में हमने एक अप्रोच सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कवर कर ली है। आज हम कवर करेंगे सेकंड अप्रोच, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हो सकता है कि आपने इसका नाम आज से पहले कभी सुना नहीं हो, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना सिंपल है कि आज के बाद कभी इसको भूलोगे भी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करेंगे। क्या है भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? पहली बार में ऐसा लगता है कि जैसा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल है वैसा ही कुछ कुछ है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जो मैं बोलने वाला हूं, जिस तरीके से मैं बोलने वाला हूं, उस तरीके से अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो कि दिखने में थोड़ा सा डरावना है, वो याद हो जाएगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन रूल इन डिफरेंशिएशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको फर्स्ट बोल रहे हैं, किसको सेकंड बोल रहे हैं। दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट है। एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है। यहां पर ऐसा नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के होल का इंटीग्रेशन। फिर से, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के होल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन। एक बात का ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट स्टेप पर यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत डाल देना। एक ही बार में अपन सिर्फ एंड में प्लस सी लिख देंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है एक बार, और जो सेकंड फंक्शन है उसका दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर। और यहां पर ये जो रिजल्टेंट आया है इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो जो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि भाई किसको फर्स्ट फंक्शन बोले और किसको सेकंड फंक्शन बोले। फर्स्ट फंक्शन का सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन होगा, और जो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया है इनटू सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन, इस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन होगा। तो सोच के देखो कि किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे अपन। भाई इंटीग्रेशन टफ है कि डिफरेंशिएशन टफ है? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इज टफर देन डिफरेंशिएशन। हम उस फंक्शन को इंटीग्रेबल मानेंगे, मतलब उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना इजी है। ये एक बहुत फेमस चीज है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं बिगिनर्स लेवल। बाद में अपन देखते हैं प्रो लेवल क्या है। पहले बिगिनर्स लेवल की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये बहुत सही है, काम करता है। आई लेट, आई लेट, आई क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल इज लॉगरिथमिक, ए इज एल्जेब्राइक, टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ए इज एक्सपोनेंशियल। अब है क्या ये आई लेट? लेफ्ट टू राइट इन द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ टेकिंग सेकंड फंक्शन। मतलब क्या हुआ, समझाता हूं भाई मैं। जैसे अपने क्वेश्चन में एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको लूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको लूंगा मैं सेकंड फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स है। तो अब बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्राइक, साइन इनवर्स मतलब आईटीएफ। तो ये होगा अपना फर्स्ट फंक्शन
और ये होगा सेकंड फंक्शन। इनवर्स के बाद एल्जेब्राइक है ना, आई के बाद ए है, तो ये हुआ अपना सेकंड फंक्शन। और ऐसे भी सोच के देख लो ना भाई कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल है कि साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी तक हमको पता ही नहीं है। यहां पर अगर देखें ln x और ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को कंपेयर करें तो लॉगरिथमिक लेफ्ट साइड पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक राइट साइड पर है। ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। अब ये जो आइलेट वाली चीज है इसको बिगिनर्स लेवल क्यों कहा? क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तब ये काम नहीं करता है, तब काम करता है हमारा कॉमन सेंस। ये जो आइलेट वाली चीज है इसको एकदम बिल्कुल पत्थर पे लकीर मान के मत चलना, क्योंकि कई किताबों में ये भी लिखा होता है ऑर्डर इज लिएट, लॉगरिथमिक, फिर आईटीएफ, फिर एल्जेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। कई बोलते हैं कि आइलेट वाला ऑर्डर फॉलो करिए, कई बोलते हैं कि लिएट वाला ऑर्डर फॉलो करिए। हैंस प्रूव्ड कि ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। देखो भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने ये तो सोच लिया कि किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यहां तक चीजें सिंपल। ये जो है ना, ये वाला सेकंड वाला डब्बा, ये सबसे रिस्की चीज है, क्योंकि यहां पर जब fx को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, जब gx को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो एक नया सा एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर वो नया सा एक्सप्रेशन इंटीग्रेबल नहीं हुआ तब फिर हम आइलेट लगाएं कि लिएट लगाएं, मामला बिगड़ जाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि ये जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इंटीग्रेबल हो, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल प्रो लेवल। इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आंसर वांसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आंसर का एक्सप्रेशन काफी लेंदी है। एल्जेब्राइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। एक्स का इंटीग्रेट करना सिंपल है, टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो हमको वैसे ही नहीं पता है। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन विच इज टेन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के होल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के होल का इंटीग्रेशन। चलिए भाई, कुछ चीजें इसमें सिंपल है, जैसे इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं लिखना है, लास्ट में लिख देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको मैं आई डैश बोलता हूं। कैसे करेंगे भाई इसको इंटीग्रेट? न्यूमरेटर में +1 -1 करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x। ये चीज उठाकर यहां पर पटक देंगे, बाहर ये डिनोमिनेटर में 2 भी है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब लिख देंगे अपन +c।